नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के हरबटपुर में पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। क्षेत्र के लिए स्वीकृत लगभग 48 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का निरीक्षण विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस योजना के तहत स्कूल के समीप ट्यूबवेल स्थापित किया जा रहा। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हरबटपुर क्षेत्र के लोगों को इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान विधायक ने पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर विकासनगर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं शुभारंभ भी किया। विद्यालय में मरम्मत कार्य, टीन सेट निर्माण तथा छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज सेट का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय में लगभग 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाले बास्केटबॉल कोर्ट एवं खेल मैदान निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया गया। विधायक ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर अवसर मिल सके। अब जो पीछे अभी ट्यूबवेल की एक्टिविटी मैंने देखी हो तो आप लोगों को मालूम ही है, और तो 48 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम है, 48 करोड़ की, और वो तीसरा ट्यूबवेल है जो बोर हो रहा है। पर आज उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ दूसरा है। ये जो जीआईसी है, ये जीआईसी बड़ा महत्वपूर्ण बीआईसी हमारा, और बहुत अच्छी छात्र संख्या भी है, और बहुत शानदार हमारे पास टीम है। प्रधानाचार्य जी बहुत ही एफिशिएंट एजुकेशन लीडर है, खुद भी बहुत ही उम्दा टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी साथ खड़ी हैं। तो लेकिन मैं बहुत क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते थे, जब आते थे कोई कार्यक्रम होते थे, एनुअल फंक्शन है या कोई और है या विभाग के कोई कार्यक्रम है, तो बहुत सारे कार्यक्रमों में मैं देखता था दरी बिछा करके धूप में बच्चे बैठे हुए, तो थोड़ा तकलीफ होती थी। तो मैंने एक अभियान चला रखा है, जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल इंटर कॉलेजेज हैं, सबके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ। तो जीआईसी छरवा, जीआईसी बड़वाला, और आज इस जीआईसी हरबटपुर में मल्टीपल एक्टिविटी सेट्स, जिसमें डेली असेंबली होती है विद्यालय की। बच्चे कैसा ही भी मौसम हो उसमें खड़े होकर के अपना अवसर कर सकें। उनके एनुअल फंक्शन है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थानों में बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह चीज़ें भी चलती रहती हैं। उतने बड़े हॉल वगैरह उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमने उसको कहा कि मल्टीपर्पज़ शेड का एक निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। उसी के साथ ही हम यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट का, उसका भी ग्राउंड का मांग था, उसको भी हम सैंक्शन कर दिया गया, वो भी इसी के साथ बने। एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोटर्फ के फ्लोरिंग के साथ बैडमिंटन के कोर्ट का हम पहले ही निर्माण इस विद्यालय में करा चुके हैं। और अब प्रधानाचार्य में पिछले दिनों आया था, मैंने प्रधानाचार्य जी के साथ कुछ कक्षाओं का बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। तो जो पुराने कक्ष हमारे, जिसकी छत वगैरह लीक करती है, उस पर और ग्राउटिंग कंक्रीट का लोड डालना, दूसरी मंजिल बनाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग्स है, इसको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, ये कॉलम पे नहीं है, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं है, ये इंजीनियरिंग की भाषा बोल रहा हूँ मैं, तो उस पर सेफ नहीं होता। इसलिए ऐसे विद्यालयों में सब जगह मैंने अभियान चला रखा है कि हम लाइट टीन रूफ डाल करके उसको सुरक्षित बनाएंगे। तो बाड़वाला, जीआईसी बाड़वाला में मैंने उसको सैंक्शन कर दिया, काम ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है। आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में शहर वाले कैंपस में उसमें शुरू कर दिया, जूनियर वाले में ऑलमोस्ट काम शुरू होने वाला। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर अधिकारियों को आज निर्देशित किया है कि उसका एस्टिमेट बना करके पुटअप करें। तो यहाँ पर भी उसके छतों को भी हम उसी तरीके से टीन रूफ दे करके उसको और सुरक्षित बनाएंगे। कुल मिला करके अभियान मेरा यह है कि जो हमारे सरकारी विद्यालय, उसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कतई भी ये नहीं लगना चाहिए कि किसी प्राइवेट स्कूल से वो कमतर है, उनको सुविधाएं नहीं है।
जो सुविधाएं सब निजी क्षेत्र के स्कूलों में मिलती है वो सब सुविधाएं हम सरकारी स्कूलों में बल्कि बेहतर देंगे। ये तो आप सब जानते हैं, हमारे टीचर्स प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा मेरिट वाले होते हैं। सुविधाओं की कुछ कमी रहती है, उसको मैं अभियान चला करके दूर कर रहा हूँ, उस कमियों को दूर कर रहा हूँ। और अभी आपने देखा होगा इन्फोसिस की